10 मार्च 2024 फाल्गुन अमावस्या तिथि के दिन बस घर में रख देना। इस जगह पर 2 इलायची जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना होगी। पूरी एक ही दिन के उपाय से बन जाओगे। आप करोड़पति खुशियों से भर जाएगा। आपका घर दोस्तों फाल्गुन मास में पड़ने वाली अमावस्या तिथि को फाल्गुन अमावस्या तिथि बोला जाता है। फाल्गुन अमावस्या तिथि पूरी तरह से भगवान विष्णु जी और एक व्यक्ति के पितरों को समर्पित होती है। वेद पुराण में तो यहां तक लिखा हुआ है कि फाल्गुन अमावस्या तिथि के दिन अगर कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठता है, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करता है, पूरे दिन का व्रत रखता है, दान पुण्य करता है, तो उस व्यक्ति को साक्षात भगवान विष्णु जी का वह आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद उस व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो जाता है। उसके नवग्रह उसका साथ देना शुरू कर देते हैं। उसका जीवन का हर दुख जड़ से नष्ट हो जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन के राहु केतु और भाग्य का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि फाल्गुन अमावस्या तिथि के दिन पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने का बहुत ही पवित्र और पावन दिन होता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 10 मार्च को पड़ने वाली फाल्गुन अमावस्या तिथि का समय पूरे 172 वर्षों बाद आया है, क्योंकि इस अमावस्या तिथि पर कुल 32 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, इंद्र योग, सतलज योग, नक्षत्र योग, ग्रहस्थ योग जैसे योग बन रहे हैं। और इस दिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इस दिन सही मुहूर्त पर विधि विधान से इलायची का वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो इतना ही उपाय करने भर से साक्षात आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद और वह वरदान मिलेगा, जिसके बाद आपकी कैसी भी मनोकामना हो। मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा और आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। क्योंकि दोस्तों, फाल्गुन अमावस्या तिथि के दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। और अगर आप उनकी सबसे प्रिय चीज इलायची का उपाय करेंगे तो आपको अवश्य ही उनका आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इलायची का उपाय करके एक ही दिन में आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो इलायची होती है वह शुक्र ग्रह का कारक मानी जाती है। शुक्र ग्रह जो होता है वह धन और संपदा का ग्रह होता है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है वह व्यक्ति अपने आप करोड़पति बन जाता है, और शुक्र ग्रह का जो नियंत्रण होता है वह माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। दूसरी तरफ इलायची में भगवान विष्णु जी के दिव्य शक्तियों का वास होता है। इसीलिए बस आपको इस फाल्गुन अमावस्या तिथि के दिन सही मुहूर्त पर विधि विधान से इलायची का उपाय करना है, और सिर्फ इतना ही करने भर से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान आपको मिल जाएगा, और न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आ जाएगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे और माता लक्ष्मी जी की कृपा से इस साल आप करोड़पति बन जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिए। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो फाल्गुन अमावस्या तिथि के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है शुक्र ग्रह का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, हम आपको वीडियो की शुरुआत में बता चुके हैं, शुक्र ग्रह धन और संपदा का ग्रह होता है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है वह व्यक्ति धन संबंधित जो भी निर्णय लेता है
उस निर्णय से सिर्फ उसको फायदा पहुंचता है। जिस व्यक्ति को शुक्र ग्रह उसका साथ देता है वह व्यक्ति अपने आप ही करोड़पति बन जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका शुक्र ग्रह आपका साथ दे तो सिर्फ आपको यह करना है कि इस फाल्गुन अमावस्या तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको और लाल कपड़े पहनना है क्योंकि शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है और आपको उन्हीं के सामने पूजा पाठ करनी होगी, जैसा आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। लाल कपड़े पहनने के बाद आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है, जहां पर भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी है। आपको अपने हाथों में 2 इलायची पकड़ना है। सबसे पहले पूजा घर पर आपको घी का दीपक जलाना है। 2 इलायची को अपने हाथ में पकड़ने के बाद माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी को 11 नंबर अत्यंत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। अब इन 2 इलायची में आपको एक इलायची को अपने पर्स में रख लेना है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, पर्स आपका चमड़े का नहीं होना चाहिए और दूसरी इलायची को अपना अलमारी में तिजोरी में आपको रख देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस फाल्गुनी अमावस्या तिथि के दिन कर लिया तो यकीन मानिए यह इलायची अभिमंत्रित हो जाएगी, जिसकी वजह से हमेशा आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देगा। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं हमेशा आपका भाग्य, आपका राहु, आपका केतु आपका साथ दे तो एक बात को समझ लीजिए, एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और दोस्तों, फाल्गुन अमावस्या तिथि के बारे में हमारे वेद पुराणों में बताया जाता है कि इस दिन खुद भगवान विष्णु जी विष्णुकांता पौधे में वास करने आते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, विष्णुकांता पौधा जैसा आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, इसको कई जगह अपराजिता का पौधा भी बोला जाता है। और पूरे साल में फाल्गुन अमावस्या तिथि के दिन भगवान विष्णु जी इसी पौधे में वास करने स्वयं आते हैं। तो सिर्फ आपको यह करना है कि 10 मार्च को सुबह अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको एक लोटा जल लेना है और उसमें एक इलायची आपको डाल देना है। आपको विष्णुकांत के पौधे को अपने घर के पास कहीं भी ढूंढ लेना है। एक लोटा जल आपको लेकर जाना है जिसमें आपने इलायची डाली है और यह एक लोटा जल आपको इस विष्णुकांता पौधे पर अपने हाथों से अर्पित कर देना है। और उसके बाद भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। बीज मंत्र कहीं पर लिख लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सिर्फ आपको इतना उपाय करना है। और दोस्तों, अगर आपने इसी तरीके से तंत्र शास्त्र के अनुसार इस फाल्गुन अमावस्या तिथि के दिन अपराजिता के पौधे को एक लोटा जल दे दिया तो यकीन मानिए भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगा और आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। पूरे साल आपके नवग्रह आपका साथ देंगे। आप जिस कार्य को भी पूरे साल शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी और आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर धन की वर्षा हो, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर की अलमारी हमेशा नोटों से भरी हुई रहे, आने वाला समय आपका बहुत ही अच्छा बना रहे, आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार के आर्थिक कष्ट से अगर परेशान हैं और आप अगर उससे मुक्ति पाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको यह करना है कि इस फाल्गुन अमावस्या तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद अच्छी तरीके से आपको नहा लेना है। आपको एक डिब्बा लेना है जो पहले कभी इस्तेमाल ना हुआ हो और उसमें आपको हल्दी डाल देना है। देखिए दोस्तों, जो हल्दी होती है, जो माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी की पूजा में जब भी इस्तेमाल की जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। हल्दी जो होती है वह शुभ गुण का प्रतीक होती है। अब आपको 2 इलायची लेना है और आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखे हो।
हल्दी के डिब्बे को 2 इलायची को आपको अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। बीज मंत्र कहीं पर लिख लीजिए। बीज मंत्र है ओम श्रीम श्रेया नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम श्रीम श्रेया नमः। अब आपको इसी 2 इलायची को हल्दी के डिब्बे में डाल देना है। अब इस हल्दी के डिब्बे को आपको ले जाना है और अपनी अलमारी में, तिजोरी में दक्षिण दिशा में आपको रख देना है। अगर आपने इसी तरीके से हल्दी और इलायची का उपाय इस फाल्गुन अमावस्या तिथि के दिन कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके घर पर पूरे साल धन की वर्षा होगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से फिर आपको अपने जीवन के आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी।